हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका 9th चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपने प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा होगा, तो उससे आगे हम फर्दर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। जब इंडिया आज़ाद हुआ, आप सबको हम सबको पता है कि 40 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी, जो कि आज 130 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो ये कैसे पहुंची है, इसके पीछे रिप्रोडक्शन का हाथ है। आप समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कितना ज़रूरी है। अगर हमारे दादा दादी के बाद अगर हमारे पापा मम्मी नहीं होते, नाना नानी के बाद मम्मी नहीं होती, तो हम भी पैदा नहीं होते। तो रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है अपने ही टाइप के, अपने ही काइंड के इंडिविजुअल्स को जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। और किसी स्पीसीज के कंटिन्यू बचे रहने के लिए ही रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि मोड्स कितने टाइप के होते हैं। मोड्स होते हैं बच्चों, 2 टाइप से रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। एक होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक्स आपको एक एक्टिविटी कह सकते हैं कि आपने वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल देखे हैं, इनके बच्चों को क्या कहते हैं। ह्यूमन के बच्चे को बेबी कहते हैं, कैट को किटन कहते हैं, डॉगी को बच्चे को पपी कहते हैं, हैन के बच्चे को चिक कहते हैं, ऐसे ही काऊ के बच्चे को काफ कहते हैं, फ्रॉग के बच्चे को टडमोल कहते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे आज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों, एक मेल और एक फीमेल दोनों जब आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, अपने स्पर्म्स को एक्सचेंज करते हैं, मेल का स्पर्म जो है फीमेल के स्पर्म के साथ जाके टाइप करता है, टकराता है, तो उससे जो है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से उनके ही जैसा एक नया इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल बच्चा जन्म लेता है फीमेल के पेट में। फीमेल के यूट्रस में एक न्यू बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखेंगे हमने, आप अपने घरों पे, अपने घर पे अपने भाई बहन को देख सकते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपके मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती होंगी। तो उसके पीछे यही रीज़न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो हम आगे आपको थोड़ा सा और बताएंगे क्लियर इसके बारे में। कैन यू ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote। एक zygote बनाते हैं। मेल फीमेल के जो gametes हैं वो मिलके zygote बनाते हैं। It is the zygote which develops into a new individual। ये zygote ही बाद में डेवलप होके एक नया बच्चा बनाता है। This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, जो कि मेल और फीमेल ये फ्यूजन से, फ्यूजन का मतलब होता है आप एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के मिलान से जो पैदा होते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स की बात की जाए इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बच्चों, जो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मेल का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंदर बच्चों 2 टेस्टिस होते हैं, एक पेनिस होता है, और यहाँ से स्पर्म को ले जाने के लिए ये होता है बच्चों स्पर्म डक्ट। डक्ट का मतलब होता है पाइप। यहाँ से ये दोनों के दोनों स्पर्म जनरेट करते हैं। जब फ्यूजन करते हैं मेल और फीमेल, तो उस टाइम पे यहाँ से स्पर्म जनरेट होके स्पर्म डक्ट के थ्रू और होते हुए पेनिस से मदर के एग के साथ वो फ्यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। इनको सिंगुलर ही माना गया है, तो ये कहने के लिए 2, लेकिन इनको एक ही माना जाता है। इनको पेयर में एक ही बोला जाएगा। 2 स्पर्म डक्ट्स, 2 स्पर्म डक्ट हैं दोनों के लिए अलग अलग, एंड ए पेनिस, पेनिस एक है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल जेमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो टेस्टिस हैं ये मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, मेल जेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म का पिक्चर आप देख सकते हैं। इसका एक हेड होता है, बीच वाला पार्ट होता है, और एक टेल होती है। टेल की हेल्प से ये ऐसे ऐसे जैसे सांप चलता है, ऐसे ऐसे करके ये मूव करता है।
इन द फीमेल यूट्रस, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फीमेल यूट्रस क्या होता है? एक टाइम में बच्चों एक स्पर्म नहीं निकलता है, मिलियंस, बहुत लाखों अरबों मिलियंस निकलते हैं एक बार फ्यूजन होने पे, ठीक है, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। फिर भी ये सिंगल सेल होते हैं। सिंगल, आप सेल पढ़ चुके हैं शायद पिछली क्लास में। इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसका हेड भी है, ये सिंगल सेल होता है। ओके, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे मेल के अंदर 2 टेस्टिस थे, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर 2 ओवरीज हैं। जैसे ये अंडा बना रहे थे, स्पर्म बना रहे थे, ऐसे ही ये ओवरीज अंडे बनाती हैं। बट ये दोनों एक साथ में जनरेट करते हैं स्पर्म को, और ये एक महीने में एक करती है, उससे नेक्स्ट मंथ में ये दूसरे वाली जनरेट करती है एग को, ठीक है, जिसको यहाँ पे बोलते हैं ओवा, OVA, या फिर OVUM, ओवम। और इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम बोल देंगे एग। तो एक महीने, मान लो इस महीने इस ओवरी से अंडा बनता है, और नेक्स्ट मंथ जो है ये वाली ओवरी अंडा बनाती है। इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ से अंडा यहाँ फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आता है, और जो मेल स्पर्म है वो यूट्रस के अंदर जाके इस एग के साथ फ्यूज करता है, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। फीमेल जेमेट्स को हम ओवा कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। देखो, मेल वाले ने तो स्पर्म छोड़े थे मिलियंस, बहुत सारे मिलियंस में लाखों अरबों स्पर्म छोड़े थे, लेकिन फीमेल ओवरी जो है वो सिंगल एक ही एग बनाती है हर महीने। बाई वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ यूट्रस इज द पार्ट। हर महीने एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होता रहता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस के अंदर बेबी की ग्रोथ शुरू होती है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो ए सिंगल सेल। स्पर्म की तरह सिंगल सेल होता है अंडा भी। आपने पढ़ा हुआ है शुतुरमुर्ग का, मुर्गी का अंडा जो है वो सिंगल सेल का एग्जाम्पल होता है। तो ये ओवम है, ह्यूमन ओवम, फीमेल ओवम है ये। इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेल है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन, ये देखो, ये फीमेल एग है जिसको ओवा बोला है, ये ओवम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये मेल स्पर्म जो है इस पे आके स्ट्राइक करना स्टार्ट करते हैं, और इसकी आउटर कैविटी को, इसके बाहर वाले हिस्से को, बॉडी को कोई एक ब्रेक करके सिर्फ एक ही अंदर जाता है, और ये फिर से बंद हो जाती है, बाकी सारे बाहर ही रह जाते हैं। और जो ये एक अंदर चला गया है, ये इसके न्यूक्लियस के साथ जाके स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूजन करता है। यहाँ पे देखिए, ये फीमेल का न्यूक्लियस था और ये मेल वाला न्यूक्लियस आके इन दोनों का आपस में फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने से ये जायगोट बन गया। तो ऐसे होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स मे फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कोई एक स्पर्म जो है एग के साथ जाके फ्यूज कर लेता है, अंदर चला जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर एक अंदर गया है तो सिंगल बच्चा होता है, और अगर ये 2 चले जाएं तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं बच्चों, ओके। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो इसे फर्टिलाइज होने के बाद हम जाइगोट बोलेंगे। तो आपको पता चल गया, जाइगोट जो है न्यू इंडिविजुअल की बिगिनिंग शुरू हो गई है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर। एग सेल जो कि मदर से है और स्पर्म जो है फादर से है, उनके मिलने से होता है। अब जो मैंने आपको बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं स्पर्म और एग जो है मम्मी पापा की, दादा दादी, नाना नानी की, आगे जाके अपने जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं, जो नए बच्चे पैदा करने वाले हैं, उनके अंदर उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं चली जाती हैं। आँख, नाक, कान कुछ ना कुछ मैच करता रहता है कि हाँ इसके नाक देखो अपने मम्मी की तरह है, इसके होंठ देखो, इसके बाल देखो करली हैं, इसके पापा के भी ऐसी हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स, वो आपके जो नए बच्चे हैं उनमें आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड। अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जैसे गाय है, ह्यूमन है, डॉग है, इनके अंदर बच्चे पैदा होते हैं, इनके पेट में पलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन बच्चों पेट से बाहर हो, कहीं और हो, जैसे कि एग का, इसका मेंढक का, फिश का, स्टार फिश का, उसको देखते हैं कैसे होता है।
आप तालाब के पास जाएंगे, रुके हुए पानी के पास जाके रेनी सीजन में इन दिनों में जाके देखेंगे तो पानी के ऊपर एक पतली पतली सी लेयर आपको दिखेगी, जेली लेयर। उसके अंदर जो फीमेल फ्रॉग है, जो मेंढकी है, वो बहुत सारे अंडे दे के जाती है, बहुत सारे अंडे दे के जाती है, वहाँ पे छोड़ देती है। और जो मेल फ्रॉग है वो वहाँ पे आके उन अंडों के ऊपर अपने स्पर्म छोड़ देता है। ठीक है, तो वो बहुत सारे स्पर्म जाके किसी अंडे के साथ टकराते हैं, किसी के साथ नहीं टकराते हैं। बहुत सारे स्पर्म और बहुत सारे अंडे छोड़ने के पीछे रीज़न यही है कि बहुत सारे अंडे तो पानी में बह जाएंगे, कुछ को कुछ दूसरे जानवर खा जाएंगे, कुछ वैसे ही स्पर्म आपस में उनके कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो सरवाइव करने के लिए कि इन हजारों लाखों में से कुछ तो कुछ सैकड़ों तो उनमें से बच्चे पैदा होंगे, इसलिए बहुत सारी अमाउंट में अंडे रिलीज करते हैं। तो ये जो बाहर पेट से बाहर जाके जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या होता है बच्चों? टेस्ट ट्यूब बेबीज में जो ये ओविडक्ट है ये ब्लॉक हो जाती है फीमेल की, और यहाँ पे जो एग बन रहा है वो यहाँ से बाहर यहाँ आ ही नहीं पाता है, यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता है। अब यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है तो बच्चे तो चाहिए, उसके बगैर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसके एग को उठा के यहाँ से निकाल लेते हैं और मेल स्पर्म के साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवा देते हैं। और उसको एक हफ्ते तक जब वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट जो कि नेक्स्ट पेज पे हम देख चुके हैं, जाइगोट जब बन जाता है तो उसको उसके बाद दोबारा फिर से मदर यूट्रस में रख दिया जाता है। और वो मदर यूट्रस में फिर से जैसे नॉर्मल बेबीज पैदा होते हैं ऐसे ही यहाँ पे डेवलप होना शुरू होता है, और 9 महीने के बाद बेबी पैदा होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हो कि 9 के 9 महीने टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबीज रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और मेंढक के जैसे मैंने बताया, फिश और जो स्टार फिश हैं वो भी ऐसे ही बहुत सारे अंडे पानी के अंदर दे देती हैं। मेल फिश जाके उनके ऊपर स्पर्म रिलीज करते हैं जिससे नए फिशेस पैदा होती हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।